मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर फिर से उपस्थित हुई हूँ नए ट्रिक के साथ। और यहाँ पर मैं उपन्यासकार और उनकी रचनाओं के विषय में मैं बता रही हूँ। देखिए, भगवती चरण वर्मा जी की रचनाओं को यहाँ पर मैं ट्रिक से याद कराऊंगी। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित जो उपन्यास रचनाएं हैं उनके विषय में मैं यहाँ पर बता रही हूँ और ट्रिक से बता रही हूँ। अतः आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को हमारी ट्रिक भूले नहीं। मैं ऐसा ट्रिक बताती हूँ जिसको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसको एक बार दिमाग में इमेजिन कर लेने के बाद हमेशा के लिए छप जाता है। ओके, अब आप लोग देखिए भगवती चरण वर्मा जी की कौन कौन सी उपन्यास रचना है, इसको पहले आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, भगवती चरण वर्मा जी की रचना चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सब ही नचावत राम गोसाई। ठीक, चित्रलेखा। भगवती, जिस व्यक्ति को भगवती जी से प्रेम होगा, भगवती यानी देवी दुर्गा, देवी दुर्गा से प्रेम होगा, वह उनके चित्र को अपने घर पर रखेगा पूजा करने के लिए। या फिर यदि मंदिर जाएगा तो रास्ते टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। क्योंकि भगवती जी का चित्र अपने घर में रख रहा है, तथा भगवती चरण वर्मा जी की उपन्यास रचना चित्रलेखा। मंदिर में दर्शन करने जाएगा तो रास्ते टेढ़े मेढ़े मिलेंगे, तब टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा जी की रचना। जितनी सामर्थ्य और जितनी सीमा होगी वह उतना ही भगवती जी का पूजा कर पाएगा या उनको प्रसाद वगैरह चढ़ा पाएगा। तो सामर्थ्य और सीमा नाम की उपन्यास रचना भगवती चरण वर्मा जी की है। और जब पूजा करने बैठता है व्यक्ति जो कि भगवती जी का प्रेमी होता है तो उसको भूले बिसरे चित्र याद आते हैं। यानी भगवती जी के सामने जब प्रार्थना करने बैठता है तो उसको अपने भूले बिसरे दुख भी याद आने लगते हैं। जो भी दुख के समय होते हैं भगवती जी से प्रार्थना करता है कि मेरे दुख को काटिए, मेरे कष्ट को काटिए, मैं इतना दुखी रहता हूँ या इतना दुखी रहता था। और जिस दुख को भूल चुका होता है, किसी ने उसके दिल को दुखाया हो, किसी ने उसको पीड़ा दी हो, तो उन भूले बिसरे चित्रों को भी वह याद करने लगता है देवी जी को मनाते समय। तो भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। सब ही नचावत राम गोसाई, कहता है कि सबको तो भगवान ही नचाते हैं, यानी भगवान जैसा चाहता है, हे भगवती जी आप जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अतः हमको दुख मिलना या सुख मिलना या आपके ऊपर आश्रित है कि आप हमको दुख देती हैं या सुख देती हैं। यह सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि सब ही नचावत राम गोसाई, सब लोगों को राम ही नचाते हैं, यानी राम ही चलाते हैं। राम जो चाहते हैं, जैसा चाहते वैसा होता है। हे माता भगवती आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आगे देख लीजिए आप लोग अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जी की उपन्यास रचनाओं को आप लोग यहाँ पर ट्रिक से याद करिए, देखिए और समझिए तथा वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए, अमृतलाल नागर जी की रचना है बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, सेठ बांकेलाल, अमृत और विष, मानस, मानस का हंस, महाकाल, शतरंज के मोहरे। अमृतलाल नागर की रचना है। अमृत जो है, अमृत का कोई एक बूंद भी पी लेता है तो कहा जाता है कि अमर हो जाता है। तो अमृत का बूंद यदि समुद्र में मिल जाए तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को एक बूंद मिल जाए तो वह व्यक्ति अमर हो सकता है। अतः यहाँ पर बूंद और समुद्र की बात हुई है, अतः अमृतलाल नागर की रचना बूंद और समुद्र है। उनकी वाणी में जैसे लगता है कि अमृत बरस रहा हो। लोग कहते हैं ना अतिशयोक्ति में कि हाँ फला व्यक्ति की ऐसी वाणी है, ऐसी मीठी वाणी है कि उससे अमृत बरसता है। तो इन्होंने सुहाग के नुपुर नाम की एक प्रेम जनक उपन्यास लिख दिया, सुहाग के नुपुर। सेठ बांकेलाल, बांके बिहारी, आप लोग जानते हैं कि बांके बिहारी जो श्री कृष्ण जी का रूप है वह प्रेम से सींचा गया रूप है। तो चूंकि बांकेलाल और बांके बिहारी जी की वाणी में भी अमृत झलकता है, क्योंकि बांके बिहारी जी जिसको जो कह देंगे वह सच हो जाएगा, जिसको आशीर्वाद दे देंगे वह सत्य हो जाएगा। अतः बांके बिहारी के मुख से जो वाणी निकलती है वो अमृत के तुल्य है। अतः अमृतलाल नागर जी की रचना सेठ बांकेलाल होगा। महाकाल, जिस व्यक्ति के वाणी में अमृत चूर रहा होगा
जरूरी